Hi, welcome back in my channel Unfiltered with Namrata and this is day 7 of my 21 days challenge. तो आज मैं इस यूनिफॉर्म में हूँ क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मुझे कंप्लीट करना था आज और रात को ही मुझे टाइम मिलता है आकर, तो मैं उसे कंप्लीट कर रही थी और बस फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया मैंने। कल 6 दिन कंप्लीट हुए थे। जो 6 दिन से मैं कांस्टेंट पोस्ट करी थी उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत मतलब जिन्हें मैं जानती थी कि अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, ये अपडेट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं धीरे धीरे करूँगी। आज मैं इंग्लिश में वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही, इसकी वजह है कि आज बहुत कम टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और मेरे पास बहुत कम टाइम है। इसीलिए क्योंकि इंग्लिश में जब मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँ, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, मुझे की पॉइंट्स कुछ लिख के रखना पड़ता है क्योंकि बोलते बोलते मैं कभी कभी जोन आउट हो जाती हूँ और फिर मैं उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ की पॉइंट्स मैं लिख लूँ और आज उतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने इंग्लिश को भी स्किप किया। मैं आज हिंदी में ही बात करके पोस्ट कर देती हूँ क्योंकि पोस्ट करना मैटर करता है। ठीक है, आज मैं बात किस टॉपिक पे करूँ? हाँ, टॉपिक से याद आया, मुझे टॉपिक्स चाहिए क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर सकती। रेगुलर व्लॉगिंग में मेरी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग है नहीं। मैं उठती हूँ, खाती पीती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, आती हूँ, खाती पीती हूँ, अपना काम करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, फिर ऑफिस से आती हूँ, घर पे बात करती हूँ, खाती पीती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, सो जाती हूँ। इतना ही है मेरा काम। इसे मैं रोज़ क्या ही दिखाऊँ। हाँ, कभी कभी होता है घूमने चलो या फिर कुछ ऐसा हो तो मैं व्लॉग्स बना सकती हूँ, पर रोज़ क्या ही मैं पोस्ट करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ टॉपिक्स बताएं जिस टॉपिक्स पे मैं बात करूँ, या फिर ऐसा कुछ टॉपिक्स जो शायद अच्छा हो मेरे लिए और थोड़ा सा ईजी हो, क्योंकि अभी ज़्यादा हेक्टिक होगा ना, ज़्यादा एडिट का, कट का या फिर रिकॉर्ड्स का प्रेशर लूँगी तो शायद मैं कंसिस्टेंट ना हो पाऊँ। और 21 डेज तक मुझे पोस्ट करना है एट एनी कॉस्ट, कुछ भी टॉपिक पे मुझे पोस्ट करना है। ठीक है, आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ फ्रेंडशिप को लेकर, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने ग्रुप में बात कर रही थी और बस मैं अपनी जस्ट रैंडम कुछ कुछ बातें शेयर कर रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि कम बात होने पर भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जेन्युइन होते हैं। और मैंने देखा है कि लड़कों वाली फ्रेंडशिप में ऐसा थोड़ा सा कम होता है। मुझे नहीं पता, आप जो भी बॉयज़ मेरी वीडियोस देख रहे होंगे आप प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करना ऐसा क्यों होता है। पर मैंने देखा है कॉलेज के 3 इयर्स से कि कुछ ऐसी कुछ बात हुई, ठीक है, उसमें अगर कोई लड़का है जो मेरा फ्रेंड है वो बोलेगा हाँ भाई चल चल ठीक है, तू ही सही थी, छोड़ छोड़, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। पर अगर मैं उस बात को किसी लड़की फ्रेंड को बताऊँ जो मेरी अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, जो बहुत लॉन्ग टर्म से मतलब जो मेरी वेल विशर है, एक्चुअली फ्रेंड सब नहीं होते हैं, जो मेरी वेल विशर है एक्चुअली, जो रियल फ्रेंड है, वो मुझे समझाएगी। अगर मैं कुछ गलत कर रही होंगी तो भी समझाएगी, अगर उसमें कुछ मेरी गलती थी या फिर मैं उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ या फिर ऐसा जो शायद मुझे रिस्की हो सकता है इस काम को करने से, वो सब चीज़ें वो बताएंगी और वो फेस टू फेस बताएंगी। ये चीज़ मैं थोड़ा सा मिस करती हूँ क्योंकि मैंने देखा है बॉयज़ फ्रेंडशिप में ये थोड़ा कम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी एक फ्रेंड है और वो किसी और के साथ गलत कर रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं उसे सपोर्ट करूँगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, सबके सामने मैं उसे सपोर्ट करके हटाऊँगी ज़रूर, पर मैं उसे फिर समझाऊँगी, मैं फिर बोलूँगी उसे। और शायद एक ग्रुप डिस्कशन भी जब होगा तो भी मैं बताऊँगी कि हाँ तू गलत थी, तू गलत है, ऐसा। पर अगर ये लड़कों वाली फ्रेंडशिप हो तो भाई नहीं होता है ऐसा। वो कल कुछ बड़ा कांड कर दे, परसों फिर निकल जाए उनके साथ, कोई मतलब नहीं है उन्हें, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। पर लड़कियों में ना ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स चूज़ करते हैं, हम अपनी रेगुलर अपडेट्स उन्हें ही देते हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं। मुझे ये चीज़ उतनी समझ नहीं आती कि ऐसा कैसा फ्रेंडशिप हो सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ लड़के बहुत ज़्यादा जल्दी दौड़ कर जाते हैं, कुछ इमरजेंसी हो दौड़ के आते हैं, कर देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, उनके पास सोर्सेस होती है, वो आपको रात को इमरजेंसी में बहुत हेल्प करते हैं। कभी अगर आप कहीं फंस जाओ, कभी कुछ ज़रूरत हो, कुछ भी हो, वो करते हैं। एंड मेरे पास भी दोस्त हैं, मुझे भी पता है। पर ये जो है ना, ये ओपिनियन देने वाली चीज़ों में ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है। पता नहीं अब क्या है, कुछ होगा। आप अगर कोई लड़के हो जो देख रहे हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना आपकी जो क्या ओपिनियन है इस पे। और यही था डे 7 में, मैं क्या ही बात करूँ। अभी फ़िलहाल तो रात के 11 बज रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, खाना पीना हो चुका है
बस रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि आज डे 7 है, मुझे वीडियो पोस्ट करना था। मेरे जो भाई बहन फ्रेंड्स और थोड़े जो अननोन पर्सन्स हैं, देख रही हूँ मैं 1-2 कमेंट्स आते हैं, उन सबको थैंक यू कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आप एडवाइसेस दे रहे हो। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल तो फर्स्ट मुझे इम्प्रूव करना होगा ये लाइटिंग, क्योंकि बस इसी लाइट के ज़रिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब मैं रूम वाली लाइट जला देती हूँ ना तो वीडियो और ज़्यादा अनक्लियर आती है। तो इसीलिए मैं अभी ये वीडियो इस लाइट से वीडियोस बनाती हूँ। मुझे पता है वीडियो बहुत अनक्लियर होता है, लाइट प्रॉपर नहीं होती है। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और टॉपिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हम रियल लाइफ बेस्ड कुछ टॉपिक्स चूज़ करें, कुछ जेन्युइन ओपिनियंस वाली, जो जो लोग बाहर फेक पर्सनालिटी बनाकर घूमते हैं, और उस पे उस टाइप की कुछ सोच लो वैसा। और नहीं तो फिर क्या, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसा कुछ उस टाइप के टॉपिक्स पे मैं बात करना पसंद करूँगी। अब उसके बाद आप कमेंट्स कीजिए, और नहीं तो फिर मैं तो पोस्ट करूँगी 21 डेज़ तक एट एनी कॉस्ट। मैं कैमरा खोलूँगी, मैं ऐसे ही बात करूँगी और वीडियो पोस्ट करूँगी। शायद 21 डेज़ के बाद मैं फिर ना करूँ, पर मैं यहाँ पर कंसिस्टेंट हूँ, मैंने कमिटमेंट दिया है। मैं 21 डेज़ तक वीडियो पोस्ट करूँगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर देखने में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, यू कैन स्किप इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए उतना कुछ खास कर नहीं रही हूँ कि आप मुझे लाइक दे दो, तो लाइक मांगना अनफेयर होगा। इट्स ओके, बट इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, बाय।